हेलो कहानी के दीवानों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लेनर जिमी पर। क्या हो अगर आपको मिल जाए जानवरों से बात करने की शक्ति। कुछ ऐसा ही होता है फिल्म में हमारे हीरो मूलचंद के साथ में। तो चलिए कहानी जानते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर लो पहले, कहीं भूल ना जाओ तुम। इससे मिलिए मूलचंद, यही है मूवी का लीड हीरो, जो कि अपने काम में हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। अब मूलचंद पहुंचता है अपने सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस में, जहां पहुंचने के बाद उसे जानकारी मिलती है कि उन्हें मिला है एक बड़ा प्रोजेक्ट, जो कि है चाइना के लोग आने वाले हैं कोरिया में बहुत अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए। जहाँ पे कि चाइना से आने वाला है एक वीवीआईपी गेस्ट, जो कि है पांडा। यही है वीवीआईपी गेस्ट, जहाँ पे कि उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है मूलचंद और उसकी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन को। अब क्योंकि ये मामला जुड़ा हुआ है उनके देश की रिस्पेक्ट से, तो यहाँ पे एक रिस्पेक्टिव पर्सन होने के नाते मूलचंद को सेलेक्ट किया गया है। जहाँ पे कि शुरू होता है वो इवेंट, जहाँ पे ये आता है वो पांडा। अब पांडा आता है तो हमें पता चलता है वहाँ हुआ है एक हमला, जिसमें कि किडनैप करने की कोशिश की जाती है उस पांडा को। यहीं पे हमारा हीरो जो कि मूलचंद है वो कोशिश करता है उस पांडा को बचाने के लिए, लेकिन धम्म से गिरता है जमीन पर और बेहोश हो जाता है। अब वहाँ पे एक डॉगी जिसका नाम है रॉकी, वो भी कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है वो पांडा किडनैप हो गया। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मूलचंद को आता है होश और मूलचंद को जानकारी मिलती है वो पांडा हो गया है किडनैप। जहाँ पे कि न्यूज में बताया जा रहा होता है कि वो किडनैप नहीं हुआ है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि उनके देश की रिस्पेक्ट खतरे में है, इसीलिए झूठ कहा जा रहा होता है। अब मूलचंद पहुंचता है अपने ऑफिस में अपने गले पे पट्टा लेके, जहाँ वे ऑफिस में पहुंचने के बाद मछलियां बात कर रही होती हैं, अबे कालिए तू तो गया। और ये सुनने के बाद वो पूछता है, सीनियर तुम मुझे निकाल रहे हो क्या जॉब से? जहाँ पे कि सीनियर कहती है, अरे इतना अच्छा एजेंट है तो क्यों निकालेंगे तुझे। ये जान के जो थोड़ी खुशी होती है, और बस इसी तरह से बाहर निकल जाता है और पहुंचता है जू में, जहाँ पे कि उसका दोस्त पांडा बन के एंटरटेन कर रहा होता है लोगों को। और हमें पता चलता है क्योंकि ऑलरेडी पांडा किडनैप है तो लोगों को इसकी जानकारी ना लगे, इसीलिए उसे पांडा बना के वहाँ पे बिठाया हुआ होता है। अब इसी तरह से पहुंचता है मूलचंद कुछ खाने की सामान लेने के लिए, जहाँ पे कि उसे जानवर दिखते हैं, और जानवर दिखने के बाद जिसमें से कि एक चूहा बोलता है, अरे अंकल मन्ने खरीद लो, बड़ा सस्ता हूँ, बड़े काम का भी हूँ, दो कट्टे भी लगे हैं मेरे अंदर, चुभेंगे नहीं आपको। अब मूलचंद को ये सुनने के बाद झटका लगता है कि ये बात कैसे कर सकते हैं और मैं सुन कैसे पा रहा हूँ। बस इन्हीं सारी कंफ्यूजन के साथ में वो यहाँ से वहाँ घूम रहा होता है, जहाँ जू में जाने के बाद उसे जानकारी मिलती है गोरिल्ला से कि मैं जानता हूँ उस पांडा को किसने किडनैप किया है। तुम्हारे वहाँ पे जब किडनैप हुआ था वो पांडा, वहाँ पे एक डॉगी था जो कि था रॉकी, उसको स्मेल हमेशा याद रहती है ज्यादातर लोगों की, उसको स्मेल याद होगी उन किडनैपर्स की। उसके पास जाओ, वो बताएगा तुम्हें कहाँ पर है। बस मूलचंद पहुंच जाता है उस रॉकी के पास में, और किसी ना किसी तरह को रॉकी को अपने साथ लेके घर पे आता है। जहाँ पे घर पे आने के बाद रॉकी यहाँ से वहाँ घूम रहा होता है। अब होती है सुबह। सुबह होने पे देखता है मूलचंद पूरा घर तहस नहस है, रॉकी ने अच्छे से खिलवाड़ किया है उसके घर पे। जहाँ ही जानने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तभी एंट्री होती है उसकी बेटी और उसके छोटे मोटे चिंगू मिंगू की, जहाँ उसकी बेटी ये सब देखने के बाद समझ जाती है कि अपना मूलचंद भूल गया, उसका बर्थडे है आज, और नाराज होती है। लेकिन वहाँ वो देखती है रॉकी को, और रॉकी को देखने के बाद खुश हो जाती है, क्योंकि जो मूलचंद है उसे डॉगी और जानवर वगैरह से नफरत सी है, लेकिन उसके साथ में देखने के बाद रॉकी को खुश होती है कि चलो पिताजी बदल रहे हैं। इसी तरह से मूलचंद सेलिब्रेट करता है अपनी बेटी का बर्थडे, जहाँ पे की पूरी आतिशबाजी सब कुछ चल रही होती है। और ये सब देखने के बाद रॉकी बताता है मूलचंद को कि ये सब देखने के बाद मुझे कुछ याद आता है कि जब मैं लास्ट टाइम मिशन में था अपने पार्टनर सू के साथ में, तो वहाँ पे हमलावरों ने हमला किया था, जिसमें कि मेरे पार्टनर सू की मृत्यु हो गई थी। लेकिन जिस हमलावर ने हमला किया था, मैंने बहुत कोशिश की थी अपने पार्टनर सू को बचाने के लिए, लेकिन मैं बचा नहीं पाया। जहाँ पे मुझे पता चला कि उसकी एक टांग नकली है।
और जिस दिन पांडा किडनैप हुआ था उस दिन मुझे वही स्मेल आई थी जो उसे ही हमलावर की थी, लेकिन मैं अपने पार्टनर को तब बचा नहीं पाया था और पांडा को भी इसी तरह से किडनैप होने से नहीं बचा पाया। जहाँ हमें पता चलता है रॉकी की पार्टनर को मारने वाला और वो पांडा को किडनैप करने वाला दोनों एक ही हमलावर या फिर विलन है। अब इसी तरह से रॉकी उदास हो जाता है अपनी स्टोरी बताते हुए, जहाँ पे कि मूलचंद ये समझ जाता है और उसके साथ थोड़ा बहुत खेलने लगता है, जिससे कि उसका मूड ऑन होता है और खुश हो जाता है रॉकी। अब रॉकी और मूलचंद बहुत सारी मेहनत करते हैं और बहुत सारी जगहों पे पूछताछ और ना जाने क्या क्या करके पता निकाल लेते हैं जिसने कि उस पांडा को किडनैप किया होता है। और उन्हें पता चलता है कि वो एक बायोटेक कंपनी का ओनर है जिसने कि पांडा को इसलिए किडनैप किया है क्योंकि वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। अब मूलचंद अपने अंदर का सन्नी देओल जगाता है और सभी की हड्डी पसलियां एक कर देता है और एक करने के बाद उस बायोटेक कंपनी का ओनर को गिरफ्तार कर लेता है, जहाँ पे कि हमें पता चलता है उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नेशनल सिक्योरिटी है। तो वो गिरफ्तार कर लेता है उस ऑनर को और पकड़ के ले जाता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचने के बाद उसे काफी सारे अलग सबूत मिलते हैं, जहाँ पे की जानकारी दी जाती है जिस दिन वो पांडा किडनैप हुआ था उस दिन तो ये घुंचू यहाँ पे था ही नहीं। ये जानने के बाद उसकी जो सीनियर ऑफिसर है उसे बहुत ज्यादा डांटती है और कहती है ऐसे किस पे तुमने विश्वास किया है जिससे कि तुमने इसे पकड़ लिया है, कोई सबूत है तुम्हारे पास। जहाँ ये जानने के बाद उसे बुरा लगता है और सोचता है कि कैसे बताऊं इन्हें, सभी डॉगी सभी की बात सुन सकता हूँ लेकिन नहीं बता सकता। इसी के साथ उसके सीनियर कहते हैं कि तुम्हें इस जॉब से निकाला जाता है और ये जानने के बाद वो और दुखी हो जाता है। अब वो बायोटेक कंपनी का ओनर छूटने के बाद सीधा जाता है एक आदमी के पास जो कि होता है वही हमलावर जिसने की हमला किया था रॉकी की पार्टनर के ऊपर, जहाँ पे कि हमें पता चलता है ये बायोटेक कंपनी का ओनर इसी ने इसे सिपारी दी थी कि किस तरह से जो पांडा है उसे किडनैप करे और किडनैप करके देता भी है। लेकिन इसके साथ में वो इसके साथ डील करता है कि उसे एक इन्वेंशन करके दे, यानी कि एक ऐसा बम बना के दे जो कि किसी को भी खिला दिया जाए तो उसके बाद रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करके उसे विस्फोट किया जा सके। अब वो विस्फोट या फिर उस एक्सपेरिमेंट को उसी बायोटेक कंपनी के ओनर के ऊपर टेस्ट करता है और उसे उड़ा देता है। अब हमें दिखाया जाता है रॉकी ने उन सभी लोगों का पता लगा लिया होता है और उन सभी की बातें भी सुन ली होती है। बातें सुन ली होती है मीन समझ पा रहे हो ना, जब इंसान उसकी बात सुन सकता है तो डॉगी भी तो सुन सकता है ना, यानी कि रॉकी भी सुन सकता है। तो बस रॉकी इसी तरह से पहुंचता है मूलचंद के पास में और उसे ले आता है उन्हीं विलन के अड्डे पे। और अब मूलचंद फिर से अपने अंदर का सनी देओल जगाता है और रॉकी मूवी का रॉकी बन जाता है, जहाँ पे कि दोनों मिलके सभी लोगों की बैंड बजाते हैं, सभी लोगों को धोते हैं अच्छे से, लेकिन खुद भी कहीं ना कहीं धुलते हैं। इसी के साथ किसी न किसी तरह से वो उस पांडा को निकाल लेते हैं और पांडा के साथ में भाग जाते हैं, जहाँ पे कि मूलचंद किसी न किसी तरह से उस पांडा को अपने घर ले आता है और घर लेके आने के बाद वो इन्फॉर्म करता है अपने सीनियर को और उस सीनियर को बताता है कि पांडा मेरे पास है। अब ये जानने के बाद मूलचंद की सीनियर और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि पांडा मिल गया और उनके देश की जो रिस्पेक्ट है वो बची रहेगी। बस इसी के साथ उस पांडा को लेके जाते हैं वो उस बड़े इवेंट में जिसके लिए वो VVIP पांडा आया था। अब इसी के साथ जो रॉकी है, क्योंकि वो एक मिलिट्री डॉग है तो वो हमेशा ही कुछ ना कुछ करता रहता है, यानी कि निगरानी रखता है। इसी तरह से जब वो बाहर था तो हमें पता चलता है जो कि वो आतंकवादी है, यानी कि जो वो लोग हैं जिन्होंने हमला किया था रॉकी के पार्टनर के ऊपर, वो उसे किडनैप कर लेते हैं। अब वो उसे किडनैप कर लेते हैं तो सोचने वाली बात ये है कि वो पहले पांडा को किडनैप करते हैं, उसके बाद में ये रॉकी को किडनैप करते हैं। इस बार पांडा को नहीं किडनैप किया होता है, रॉकी को किया होता है। और ये एक अजीब बात है कि वो ऐसे ही किसी को भी रैंडमली क्यों किडनैप कर रहे हैं। जहाँ पे कि हमें कुछ बात पता चलती है, उस आतंकवादी ने या फिर उस हमलावर ने एक प्लान बनाया होता है जिसने कि उस बायोटेक कंपनी के ऑनर से वो बम लिए थे, वो इसीलिए लिए थे क्योंकि वो प्लान है इवेंट में, जो कि इतनी बड़ी सम्मान की बात है, इवेंट होने वाला है, उसमें उस बम को फोड़ने वाला था। इसीलिए उसने इस बार रॉकी को किडनैप कर लिया होता है और उसके साथ में ही और भी बहुत से डॉग होते हैं वहाँ पे जिन्हें की वो बम वो खिला देता है। और खिलाने के बाद में सीधा इवेंट में पहुंचते हैं हम, जहाँ पे कि इवेंट हो रहा होता है और ये बात पहले ही पता चल चुकी होती है मूलचंद को भी कि रॉकी किडनैप हो गया है, क्योंकि वो भी उस वक्त वहाँ पे मौजूद था लेकिन वो उसे बचा नहीं पाया था। अब इसी के साथ जब इवेंट चल रहा होता है और सभी बड़े बड़े लोग वहाँ पे होते हैं, तभी वहाँ पे बहुत सारे डॉग अचानक से छोड़ दिए जाते हैं, जो कि प्लान के मुताबिक था उसी आतंकवादी का, और उस आतंकवादी का बम
बम फोड़ने का भी प्लान था। लेकिन वहाँ पे पहुंचता है मूलचंद और वो एक गैजेट से बटन दबाता है, जिसके कारण जो भी वहाँ की टेक्नोलॉजी होती है वो फेल हो जाती है, जिसमें से कि उसका रिमोट होता है जो दबाने वाला होता है वो भी वहाँ पे फेल हो जाता है। अब वो आतंकवादी वहाँ से भाग रहा होता है, जहाँ पे कि सीधा पहुंचता है रॉकी, और रॉकी पीछे से उसे पकड़ने की कोशिश करता है और काफी सारी जद्दोजहद करता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पा रहा होता है। तभी वहाँ पे वो आतंकवादी गोली चला देता है रॉकी के ऊपर, और रॉकी के ऊपर इससे पहले की गोली लगे वहाँ पहुंच जाता है मूलचंद, और मूलचंद दिखाता है अपना हीरोपंती, और वहाँ उसे लग जाती है गोली। वो लोग मिशन तो फेल कर देते हैं, लेकिन गोली लगने के बाद दोनों पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल, जहाँ पे कि हॉस्पिटल में खुलती है मूलचंद की आंखें, और जब वो देखने के लिए जाता है रॉकी को, क्योंकि उसको भी गोली लगी होती है, तो वो वहाँ पे रॉकी को देखता है और रॉकी के वहाँ पे काफी सारा ब्लड होता है, और ये देखने के बाद वो सोचता है कि रॉकी चला गया और पछता रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे नर्स आती है और बोलती है, अबे वेल्ले ज्यादा मत रो, वो बेहोश है बस। और ये जानने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है और बहुत ही ज्यादा खुशी मनाता है। इसी के साथ अब हमें दिखाया जाता है एंडिंग स्क्रीन, जहाँ पे कि सम्मान किया जा रहा होता है रॉकी का, क्योंकि एक मिलिट्री डॉग है तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसका सम्मान कर रही होती है सभी लोगों के साथ में, और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, और ये मिशन उन लोगों ने फेल कर दिया होता है। इसी के साथ एक होती है हैप्पी एंडिंग। हेलो कहानी के दीवानों, कहाँ जा रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर इसी तरह की कहानियां दोबारा चाहते हो तो। बाकी लाइक शेयर तो आप कर ही दोगे, और अगर आपके कुछ विचार हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं जरूर रीड करूंगा। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली बार, तब तक के लिए ऑलवेज लर्नर, बाय।